अम्मी, अभी माफ कर दे मुझे, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दे मुझे। मैं तो माफ कर दूंगी, घर से तो नहीं निकाल सकती, क्या करूं? बेटी हो तुम मेरी, अरे पैदा जो किया है मैंने तुम्हें। तुमने सोचा है समल का क्या होगा? मैं उससे भी माफी मांग लूंगी। माफ कर देगी वो तुम्हें? हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है अम्मी। तुम क्यों नहीं उससे प्यार कर सकी रीबा? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया? हाँ अम्मी। शायद अंदाजा हो मगर एहसास नहीं है तुम्हें। नहीं अम्मी, ऐसा मत कर। अम्मी, रूहान भाई की अम्मी अबू आए आपकी खैरियत का पूछने के लिए। अम्मी, अम्मी प्लीज कुछ भी करें, ये शादी रोक ले अम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अम्मी प्लीज, मुझे नहीं करनी ये शादी अम्मी, प्लीज प्लीज रोक ले। अब कैसे? शादी की तारीख आगे हो गई है। हाथ जोड़ने पड़े मुझे उनके आगे। अम्मी, सर नीचा करने से तो बेहतर था मैं उनके आगे हाथ जोड़ लेती, इसीलिए हाथ जोड़ लिए। तुम जमल को कुछ बताने वाली थी क्या? कुछ नहीं, सब कुछ बताने वाली थी मैं जमल को। ये क्या बेवकूफी करने लगी तुम अरीबा? तो और क्या करती मैं? ये हाल नहीं था इसका, अभी हम इतने मजबूत नहीं हुए हैं। नहीं फारिस, तुम तो कमजोर ही रहोगे, लेकिन मुझे मजबूत होना पड़ेगा, हिम्मत करके सबका सामना करना पड़ेगा। पागल मत बनो अरीबा। तुम तो ऐसा ही कहोगे ना, क्योंकि कल सारी रात तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में नहीं थी, मेरी माँ थी। अगर तुम उस सिचुएशन में होते ना, फिर मैं तुमसे पूछती कि अब क्या इरादे हैं तुम्हारे। मैं जो भी करता हूँ अपने और तुम्हारे फायदे के लिए ही करता हूँ। बस फारिस, तुमने जितना फायदा करना था कर दिया, अब अपना अच्छा बुरा मैं खुद सोचूंगी। देखो प्लीज अरीबा। शादी तो मैंने रुकवा दी, और जैसे रुकवाई है ना, ये मैं जानती हूँ। अब आगे भी जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। तुम जो भी करोगी मुझसे पूछ के करोगी। मुझे ऑर्डर मत दो फारिस, अब मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोचूंगी। हेलो हेलो, फारिस, किससे बात कर रहे थे? वो किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं? वो मेरा मतलब एक दोस्त था। कौन दोस्त? मेरा दोस्त। क्या हो गया आपको डैड? फारिस, मैंने तुम्हें बातें करते हुए सुना है, तुम फेमिनिन वर्ड्स यूज कर रहे थे, और इंसान जब किसी दोस्त से बात करता है तो फेमिनिन वर्ड्स यूज नहीं करता। किससे बात कर रहे थे? आप इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? बाप हूं मैं तुम्हारा, और मुझे
हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा हक हासिल है। और मैं आपका बटलर नहीं जो आपकी हर बात का जवाब दूं। फारिस, डैड, मुझे ऑन मत करें। जमल, तुम्हें पता है ना मेरी और रोहान की शादी की डेट फिक्स हो गई है। हाँ, और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। क्या इधर उधर की बातें कर रही हो? मेन बात बताओ। दरअसल बात यह है कि मैं रोहान से शादी नहीं कर सकती। लो, कैसी हो जमल बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कहें। तुम या तो अरीबा के पास जाओ या उससे बात करो। क्यों, खैरियत? वो शबाना ने जिस तरह शादी की डेट आगे करने की बात की है, तो मुझे लग रहा है कि कोई और ही बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। क्या बात? वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी हमसे पर्दापोशी की जा रही है? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम श्योर ये सिर्फ आपका वहम है। मुझे नहीं लगता। अच्छा चलिए, आप परेशान तो मत हो। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जाती हूँ और बात करती हूँ अरीबा से, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। तुमने मुझसे क्या बात करनी थी? किस दिन? उसी दिन जिस दिन तुमने मुझे फोन करके बुलाया था। हाँ, बस वो कुछ खास नहीं। इधर देखो, मुझे बताओ कि क्या बात है। तुमने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें शादी नहीं करनी? हाँ, कहा था। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्यों कहा था? क्योंकि मैं किसी और के निकाह में हूँ। क्या? किसके? तुम्हारे शौहर फारिस के। क्या? कहाँ खो गई हो? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। पता नहीं। क्या पता नहीं? जमल, क्या हो गया यार? मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से भी कुछ करना चाहती हूँ। क्या मतलब? ये मंगनी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मुझ पर अपने प्यार की धौंस जमाई थी। What? Are you okay? हाँ, ये सच है। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद करूं, उसमें इंटरेस्ट लूं। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? सब तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है अरीबा। हाँ, तुमने सब कुछ मेरी बेहतरी के लिए किया, लेकिन अब जाके मुझे एहसास हुआ है कि दौलत आसाइशी सब कुछ नहीं होती। मैं रोहान को जबरदस्ती पसंद नहीं कर सकती। लेकिन अरीबा, सब तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी चाहत से हुआ है। तुम अब ये बात कैसे कर सकती हो कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? मैं जबरदस्ती की बात नहीं कर रही जमल। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं चाहते हुए भी रोहान में अपना लाइफ पार्टनर नहीं देख पा रही। तो फिर तुम किस में देख पा रही हो? पता नहीं। लिसन, तुम्हारी जिंदगी में ना कोई था ना कोई है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई होता तो मैं तुम्हारी इन सारी बातों को संजीदगी से लेती, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी ये सारी बातें सिर्फ फुलिश लग रही हैं। लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो कि मेरी लाइफ में कोई और नहीं है? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई होता तो तुम सबसे पहले मुझे ही बताती। अच्छा, अब इन सब बातों को छोड़ो प्लीज अरीबा, सिर्फ शादी पे फोकस करो। अगर मंगनी भी मेरी मोहब्बत की वजह से की है तो शादी भी मेरी मोहब्बत की वजह से कर लो, और अगर ना करूं तो? अरीबा, इस बार सोच समझ कर फैसला लेना, वरना भूल जाना कि तुम्हारी जबल नाम की कोई दोस्त भी थी। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है अब?
बस ठीक हूँ बेटा। तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? जी आंटी, सब ठीक है। तुम्हारे ससुराल कभी जाना नहीं हुआ, बड़ा शौक था तुम्हारा घर देखने का। तो आंटी आप आए ना किसी दिन, हरीबा तो आती रहती है। हाँ आऊंगी जरूर। मुझे बहुत खुशी होगी। सास तुमसे मोहब्बत करती? जी, वो तो बहुत ख्याल रखती हैं। और ससुर? वो तो बिल्कुल बाबा जैसे हैं, एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। और फारिस? जी वो भी। बहुत मोहब्बत करती हो फारिस से? आंटी मेरे शौहर हैं, मेरी सारी मोहब्बत उन्हीं के लिए। हाँ ये तो है। क्या सोचने लगी आंटी? कुछ नहीं बेटा, सोच रही हूँ मोहब्बतों के सौदे भी कितने कच्चे होते हैं, पल में इधर पल में उधर। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं बेटा, बस बीमारी ने कुछ अजीब सा कर दिया है। काश अरीबा तुम पर गई होती। आंटी अरीबा बहुत समझदार है, आप मेरी दोस्त को हल्का ना लिया करें। हल्का ही तो लिया था, इसी की तो सजा भुगत रही हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा, तुम खैर से घर जाओ, सबको मेरा सलाम कहना। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जीती रहो। समझ से मेरी बुराइयां कर रही थी ना, सब सुन रही थी मैं। तुम्हारी बातें कर रही थी, अब तुम्हारी बातें ही इतनी बुरी हूं तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, अब आप उठते बैठते तंज करेंगी, जीना दोबर करेंगी मेरा। एक बात जो पता चल गई आपको है ना, अब ये बातें सुनने की आदत डाल लो। मैं ना भी कहूँ ना तो और बहुत है कहने वाले। अम्मी बाकी सब जाएं जहन्नुम में। माँ को भी भेज दो जहन्नुम में। सादिया भी इसी तरह करती थी, हर वक्त तंज तंज, जब से उसे फारिस के बारे में पता चला था। और अब आप भी शुरू हो जाएं। इससे बेहतर था कि मैं मर ही जाती। काश अरीबा आपी? हाँ बोलो। जॉब पे नहीं की आप? दिल नहीं करा मेरा। क्यों? बस ऐसे ही कहा ना, दिल नहीं करा। रिलैक्स हो जाए अरीबा आपी, जिस तूफान के आने का मैं आपको एहसास दिला रही थी वो आ चुका है। अब आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अम्मी आज मेरी बहुत कर चुकी हैं, अब तुम भी शुरू मत हो जाना। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मदद? जी मदद। आज मैंने राफेल से भी बात की है कि वो रूहान भाई से बात करो। किस हवाले से? यही कि वो रूहान भाई का माइंड चेंज करने की कोशिश करें। क्या वाकई? जी, मैं वाकई में आपकी मदद करना चाहती हूँ अरीबा आपी। तो तुमने राफेल को क्या बताया? यही कि आप रूहान भाई को पसंद नहीं करती। देख लेना कहीं डिची ना कर दे। हर शख्स को पिता से जज मत किया करें, कभी किसी शख्स को उसकी शख्सियत से जांचने की कोशिश भी किया करें। अगर राफेल वाकई ऐसा कर दे तो मेरे लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, आपको रूहान भाई से मंगनी तोड़ने की वजह मिल जाएगी, लेकिन आप फारिस भाई से शादी करने की वजह कहाँ से लाएंगी? आपका असल मसला रूहान भाई से मंगनी नहीं बल्कि फारिस भाई से शादी है।
इसका भी कोई ना कोई हल तो निकाल ही लूंगी, पहले ये मुसीबत तो कम हो। अरे नहीं यार, मैं लड़की थोड़ी हूँ, आई एम अ मैन। यस यू आर मैन, बट सिर्फ ऐसे कहो नहीं, कुछ प्रैक्टिकली करके भी दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोर योर लाइफ एंड एक्सप्लोर योर लव। रियली? यस। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि यार अरीबा बहुत शाय लड़की है, उसे ज्यादा कॉल मत करो, उसे ज्यादा मिलो मत, और आप कह रही हो कि एक्सप्लोर योर लव। रोहान, मैं मानती हूँ मैंने पहले ऐसा कहा था, बट द सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ। क्या चाहती हो मुझसे? मेरी आज अरीबा से बात हुई, तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? क्या? आई एम शॉक्ड। उसने मुझसे कहा कि उसे तो तुम्हारी मोहब्बत का यकीन ही नहीं हुआ अभी तक। ओह माय गॉड, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। रोहान प्लीज ऐसे बात मत करो जैसे तुम उसे जानते ही नहीं हो, जैसे वो तुम्हारे लिए कोई स्ट्रेंजर है। अब जो भी है, अब तुम दोनों ने साथ जिंदगी गुजारनी है, प्लीज उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ किसी तरह। मैं तो उसे यकीन दिला दिला के थक गया। मुझे समझ नहीं आता ये अरीबा इतनी बेयकीनी का शिकार क्यों है। ये तो मुझे भी नहीं पता। या तो तुम ठीक से उसे अपनी मोहब्बत साबित नहीं कर पा रहे, या फिर वो पत्थर की हो गई है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। रोहान, अगर ये रिश्ता खत्म हो तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ मेरा भाई होगा और दूसरी तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड। प्लीज रोहान कुछ करो, अरीबा की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी तरह दूर करो। यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा यकीन करने की कोशिश करो। बस इसी तरह अपनी कोशिश जारी रखो जब तक अरीबा को तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन नहीं आ जाता। तुम तो कह रही थी कि कोई बात नहीं है। तो आपने सारी बातें सुन ली हैं? सुन भी ली और समझ भी चुकी हूँ। हम ये उन दोनों का आपस का मामला है, प्लीज इसे पर्सनल ना लें। तुम्हारी ही ख्वाहिश थी ना कि अरीबा इस घर की बहू बने, तो लेकिन अरीबा के मिजाज तो हमसे मिल नहीं रहे। हमसे नहीं, रोहान से। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। अरीबा ने जिंदगी रोहान के साथ गुजारनी है, हमारे साथ नहीं। अब तुम अपनी दोस्त का दिफा कर रही हो। मैं उसका दिफा नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप रोहान का भी तो एटीट्यूड देखें, हर वक्त वो म्यूजिक में लगा रहता है। वो जिस तरह से अपनी लाइफ को नॉन सीरियस ले रहा है, उसी तरह अपने रिलेशनशिप को भी। ऐसी बात नहीं है, वो बहुत चाहता है अरीबा को। चाहना कुछ और होता है और एहसास दिलाना कुछ और। पता नहीं, आजकल की नस्ल समझ से बाहर है। अच्छा ना मामा, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन दोनों से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। ओके? अच्छा बाबा, तुम कहती हो तो नहीं करती फिक्र। ये बात। लव यू। बुलाओ जमल के शौहर को। मेरा मतलब है कि फारिस को बुलाओ। क्यों मम्मी? मैं बात करूं उससे कि अब क्या करना है। अम्मी, जो करना होगा हम कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। क्या करोगी तुम और कब? कर लेंगे जब मुनासिब वक्त आएगा। तो और ये मुनासिब वक्त कब आएगा? अम्मी प्लीज, एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मजीद परेशान कर रही हैं। कोर्ट मैरिज करते वक्त तुम्हें अंदाजा नहीं था कि ये वक्ती खुशी आगे चलकर तकलीफ बनेगी? हो गई गलती, फारिस ने बहका दिया था मुझे, मैं बहक गई थी।
सोचा था अस्पताल से घर आऊंगी तो तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें घर से निकाल दूंगी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। पता नहीं क्यों मैं कमजोर हो गई थी। आप मुझे घर से निकालना चाहती हैं? नहीं, मगर रखना भी नहीं चाहती। ठीक है, आप लोगों का वक्त है, जितना बुरा कर सकते हैं कर लें। लेकिन अभी भी एक रास्ता है मेरे पास। क्या? फारिस से तलाक ले लो। क्या? मैं तो उसे यकीन दिला दिला के थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता ये अरीबा इतनी बेयकीनी का शिकार क्यों है। ये तो मुझे भी नहीं पता। या तो तुम ठीक से उसे अपनी मोहब्बत साबित नहीं कर पा रहे, या फिर वो पत्थर की हो गई है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। रोहान, अगर ये रिश्ता खत्म हो तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ मेरा भाई होगा और दूसरी तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड। समझ 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 क्या हुआ है? उदास लग रही है। नहीं नहीं तो मेरे साथ चलो। कहाँ? यहाँ मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। मुझे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। मिनाहिल, माइंड मत करना, लेकिन मेरा मूड नहीं है। कोई बात नहीं। मिनाहिल। जी आंटी। बेटा तुम ड्राइवर के साथ जाओगी ना? नहीं आंटी, क्या ज़रूरत है, मुझे खुद तो ड्राइव करना आता, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा, तो फिर तुम ऐसे करो, तुम फारिस की गाड़ी ले जाओ, क्योंकि आज वो ऑफिस की गाड़ी पे गया है। ठीक है, जैसे आप कहती हैं। आओ, मैं तुम्हें चाबी दे दूँ। ठीक है, बाय। हाँ, ठीक कह रही हूं मैं। फारिस से तलाक ले लो और इस बात को सारी जिंदगी के लिए भूल जाओ। नहीं अम्मी, मैं तलाक नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? इसी में भलाई है अरीबा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं अम्मी, अब ये हो नहीं सकता। क्यों? अरीबा, तुमने फारिस से सिर्फ कोर्ट मैरिज की है ना? अम्मी वो सत्यानाश जाए तेरा, तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई? या अल्लाह, ये दिन भी देखना था मुझे। गलती हो गई मुझसे। ये गलती नहीं है, गुनाह है, गुनाह। कोई गुनाह नहीं है, शादीशुदा है हम। तुम समल को फोन करो, मैं अभी उसे सब कुछ बताती हूँ। नहीं अम्मी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। एक तो एक दिन तो उसे पता चलना ही है ना, तो अभी क्यों नहीं? अम्मी इस चीज का वक्त नहीं आया। अम्मी क्यों आप मेरी जिंदगी खराब करने पे तुली हैं? अब किससे छुपाना चाह रही है? किस अच्छे वक्त के इंतजार में है अरीबा? बता दो जमल को कि तुम सहेली से उसकी सौतन बनने जा रही हो। नहीं अम्मी, सौतन नहीं बनूंगी मैं। सौतन तो तुम बन चुकी हो। नहीं अम्मी, फारिस ने कहा है वो जमल को छोड़ देगा। या अल्लाह, इसीलिए उसने जमल से कोई रिश्ता नहीं बनाया। वो दोनों बज़ाहिर तो शादीशुदा हैं, लेकिन बस एक लफ्ज और नहीं। मैं तो ये सब सुन भी नहीं सकती। मेरी बेटी ने ये सब कुछ कर दिया। या अल्लाह। अम्मी आप बात समझने की कोशिश करें।
तुम्हारा है? नहीं, मेरा तो नहीं है। अच्छा, ये तो वो मुझे ये तो अरीबा का है। हाँ, ये अरीबा का ही है। Are you sure ये अरीबा का है? हाँ, उसका फेवरेट है, हर दफा यही तो पहनती है। तुम्हें कहाँ से मिला? वो मुझे बाहर गिरा हुआ मिला था। ओह, चलो मैं इसे संभाल के रख देती हूँ, जब आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। हाँ चलो, ओके ठीक। अरीबा भी पागल ही है, चीजों का ख्याल ही नहीं रखती। सकीना, तुम बताओ, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही बताने की। क्या बात है सकीना? जी मैंने रात फारिस साहब को अरीबा बीबी के कमरे में जाते देखा है। क्या? सकीना, आप क्या कह रही हैं ये क्या कह रही हो तुम सकीना? तुम पागल तो नहीं हो गई? जी साहब जी, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। देख रही हो समन, अरीबा तुम्हारे घर की मुलाजमा मुझ पे क्या इल्जाम लगा रही है। फारिस, क्या? एक सेकंड के लिए फोन मिल सकता? फोन? क्यों? वो एक्चुअली मॉम को कॉल करनी है और मैं कब से उनको कॉल करने की कोशिश करी, मेरे फोन को पता नहीं क्या हो गया। लैंडलाइन यूज करो। नहीं, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, मैं देखता हूँ। नहीं, एक सेकंड यार, तुम मुझे 2 मिनट के लिए फोन नहीं दे सकते अपना? अच्छा यार, ये लो, लेकिन जल्दी वापस देना, मेरी कॉल आनी है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। तो सारी कॉल्स अरीबा को की गई हैं। मनाहिल, क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं। मेरे कॉल्स क्यों चेक कर रही थी? नहीं यार, मैं चेक नहीं कर रही थी। तुम्हें तो पता है कि मुझे अपना भी नंबर याद नहीं रहता। मम्मी कॉल्ड यू लाइक फ्यू डेज अगो, तो मैं तुम्हारी कॉल लॉग में से उनका नंबर ढूंढ रही थी। अच्छा, ये वाला नंबर? हाँ, यही है। नंबर बंद जा रहा है। अरीबा, खाना क्यों नहीं खाया आपने? भूख नहीं लगी मुझे। राफेल ने बात की थी रूहान भाई से। फिर क्या? एक राज को बिना बताए वो रूहान भाई का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी पता है ऐसे कैसे मुमकिन है? मेरे लिए हिम्मत हार जाते हैं सब, कोई काम नहीं आता मेरे। आप जितनी हिम्मत ना वैसे भी किसी में नहीं है। अरीबा, आप ही रूहान भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी भी वक्त है, आप पीछे हट जाए। अम्मी ने कहा वो सब संभाल लेंगी। अम्मी से बात हो गई है मेरी। फिर क्या कहा उन्होंने? मुंह पे थप्पड़ मारा है मेरे। ऐसी भी क्या बात है, थप्पड़ ही मारा ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? चली जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम लोगों की। जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। मॉम, ये मनाहिल अपने घर कब जाएगी? क्यों, क्या हुआ? वो 2 महीने के लिए नहीं आई थी? हाँ, आई तो 2 महीने के लिए थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। रोहान की शादी है ना। पर अब तो शादी हो रही नहीं। शादी हो रही है, सिर्फ पोस्टपोन हुई है। तो ये तब तक यहीं रहेगी? क्या प्रॉब्लम है? तुम उसे जल्दी क्यों भेजना चाहते हो? बस मुझे मनाहिल की हरकतें दिन ब दिन अजीब और गरीब लगने शुरू हो गई। लाइक व्हाट? नथिंग, फॉरगेट अबाउट इट। वैसे मनाहिल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतें डेफिनेटली कुछ अजीबोगरीब होती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल?
लीव इट।